हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लग गए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी तैयारी 4.0 जिसकी तैयारी आप इतने दिनों से कर रहे थे, जिसका इंतजार आप इतने दिनों से कर रहे थे, लगभग 2.5 साल हो गए थे, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारा कुछ बताया गया है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन फॉर्म भर सकता है, माइनस मार्किंग क्या है, प्री मेंस का क्या चक्कर है, हर एक चीज को अच्छे से बताया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ये हर स्टेट के टीजीटी पीजीटी के लिए है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं का भी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी या फिर आपका 6 to 8, देखिए अब 6 to 8 का भी पैटर्न बिल्कुल चेंज होने वाला है और आपके लिए लेवल थोड़ा हाई ही मिलेगा। हर जगह से लेवल अप हो रहा है तो मैं भी अब थोड़ा सा लेवल अप करके ही आपको पढ़ाऊंगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। अंजू मैम की बुक जैसे ही आ जाती है मैं उसके वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूथ पब्लिकेशन की बुक फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे। फाइलम पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हर फाइलम को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूंगी और उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइलम पोरीफेरा है क्या। तो आपको बता दें, ये जो पोरीफेरा है ये लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिला है, यानी कि लैटिन प्लस ग्रीक दोनों वर्ड से मिला है। इसका मतलब होता है पोरस। इसका क्या, ये कहाँ से लिया गया, पोरस वर्ड से। और पोरस का क्या मतलब होता है, पोर, पोर यानी कि छिद्र, और फेरी, फेरी FERRAE, फेरी यानी टू बियर, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके शरीर पे बहुत ज्यादा छिद्र पाए जाते हो, जो पोर वियरिंग हो, जो बहुत ज्यादा छिद्र को धारण किए हो, उन्हें पोरीफेरा के अंतर्गत रखा जाता है। लगभग 10,000 स्पीसीज जो है इसकी प्रेजेंट है पूरी पृथ्वी पर। कितनी, 10,000 स्पीसीज इसकी प्रेजेंट है। अगर बात करें टर्म पोरीफेरा की, पोरीफेरा टर्म किसने दिया था, तो रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट ग्रैंट नामक साइंटिस्ट ने टर्म पोरीफेरा दिया था। कब दिया था, 1825 में दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पोरीफेरा की जो क्या कहते हैं डिस्क्राइब किसने किया था, नेचर, इसके एनिमल नेचर के बारे में, पोरीफेरा का एनिमल नेचर कैसा है, इसमें जो एनिमल आते हैं वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे, एलिस। इन्होंने 1756 में इसके बारे में बताया था, लेकिन बाद में इसको नाम यानी कि टर्म किसने दिया, तो रॉबर्ट गैंट ने पोरीफेरा टर्म दिया हुआ था। जो आपका पोरीफेरा है इसका कनेक्टिव लिंक, यानी कहें ये जो प्रोटोजोआ के बाद आता है पोरीफेरा, तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक को प्रोटीरो स्पॉन्जिया कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ उसको नोट करते चलिए। पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के बीच की कनेक्टिव लिंक को क्या कहा जाता है, प्रोटीरो स्पॉन्जिया कहा जाता है। पोरीफेरा को ही स्पॉन्ज के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले स्टडी ऑफ पोरीफेरा तो आप पैराजूलॉजी लिखेंगे, और स्टडी ऑफ स्पॉन्ज पूछा जाए तो स्पॉन्जोलॉजी मार करके आइएगा। जो पोरीफेरा है प्रोटोजोआ की तरह ये भी सेलुलर ग्रेड है, लेकिन इसमें मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, मल्टी सेल पाए जाते हैं। और जो आपका प्रोटोजोआ था वो कैसा था, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर ग्रेड था लेकिन यूनिसेलुलर पाया गया था। लेकिन जो आपका पोरीफेरा ये भी सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मल्टी सेलुलर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी फाइलम है, टोटल कितने फाइलम है, प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक कितने फाइलम है, उनमें 11 फाइलम है। कितने, 11। इन 11 में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, यही आपका पोरीफेरा सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज के अंतर्गत कौन आता है, तो ल्यूकोसोलेनिया ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज आता है। अगर वही सबसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज पूछ लिया जाए तो सबसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज होगा स्फीसियो स्पॉन्जिया, ये सबसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज होता है। अगर वही पूछ लिया जाए कॉर्नेलियन स्पॉन्ज, देखिए ये जो होते हैं कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मैराइन भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, यानी सेसाइल भी होते हैं। तो सॉलिटरी और सेसाइल कौन सा है, तो साइकॉन, जिसे स्काइपा कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, स्काइफा कहते हैं साइकॉन को ही। ये सॉलिटरी यानी सेसाइल होता है, और जो कॉलोनियल होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोसोलेनिया जो होता है ये कॉलोनियल होता है। लगभग सभी एनिमल मैराइन होते हैं केवल स्पॉन्जिला को छोड़कर। स्पॉन्जिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, इंपॉर्टेंट मार्क रखिएगा। स्पॉन्जिला को छोड़कर सभी कैसे होते हैं,
मैराइन होते हैं, और हमारे एग्जाम में जो एक्सेप्शन होता है ना, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। एडल्ट जो होते हैं वो रॉकी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, यानी ये सबस्ट्रेटम होता है, और इससे जो होते हैं एडल्ट जो होते हैं ये अटैच होते हैं। लेकिन जो लार्वा होते हैं वो बिल्कुल फ्री रूप से तैरते रहते हैं, फ्री रूप से तैरते रहते हैं। इसमें लार्वा फॉर्म पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। इसके लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं और पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा ये साइकॉन में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमुला लार्वा ये ल्यूकोसिलोनिया में प्रेजेंट होता है। बॉडी पे दो वाल पाए जाते हैं, दो छिद्र पाया जाता है। एक छिद्र जो होता है इसे ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया पूरे बॉडी पे देखने को मिलता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र जो पूरे बॉडी पे पाए जाए, क्योंकि ये पोर बेयरिंग एनिमल है, तो इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑस्टिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्टिया कहेंगे। और जो एक सिंगल छिद्र पाया जाता है, एक सिंगल होल पाया जाता है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा पानी इंटर करता है, इसे डर्मल पोल भी कहा जाता है। और ऑस्कुलम जो होता है इसके द्वारा पानी बाहर जाता है, और यही एक्सक्रेशन का भी कार्य करता है। इकलौता एग्जिट पोर होता है जहां से कोई भी चीज बाहर निकल पाता है। ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन बेझिझक जरूर पूछेगा। इतना आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये एफर्ट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का भी वेट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर डाला करिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का जो है मोटिवेशन प्राप्त होता है। कमेंट आया हुआ हमारे पास मनु अंसारी जी का, हिमानी जायसवाल जी का और मीतू मिश्रा जी का। तीन ही लोग क्या वीडियो को देखते हैं, 100, 150, 200, 250 लोग, लेकिन कमेंट आता है 3-4 गिने चुने लोगों का। अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपके नाम भी कमेंट बॉक्स में दिखाया जाए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करिए। अपना नाम ना शो करने की, हमारे मोटिवेशन के लिए ही कर दिया करिए, पर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ वाटर इज साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल इज फॉलोइंग सीक्वेंस। साइकॉन प्रकार के जो कैनाल सिस्टम होता है, नलिका तंत्र होता है, उसमें जल प्रवाह कैसे होता है। साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम, देखिए जो पोरीफेरा फाइलम है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसका कैनाल सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो इसका जो कैनाल सिस्टम होता है ना, इसमें वाटर एंटरिंग बॉडी जो होती है उसे कैनाल सिस्टम कहा जाता है। यहाँ से वाटर जाता है और आता है। ठीक है, इसी को एक्वाफेरस सिस्टम भी कहा जाता है, इसी को वाटर कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप। यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो साइकॉन टाइप पूछा जा रहा है। साइकॉन टाइप, तो साइकॉन टाइप में कैसा होता है? तो साइकॉन टाइप में जो ये होता है ना, यहाँ पे देखिए जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया। पहले डर्मल ऑस्टिया में जाता है वाटर, कहाँ जाएगा? पहले डर्मल ऑस्टिया में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल, फिर एपोपाइल, फिर ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साइकॉन टाइप जो होता है इसमें रेडियल कैनाल पाया जाता है, इसमें फ्लैजला पाया जाता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ये फॉर्मेशन इसका एस्कॉन टाइप की फोल्डिंग से होता है। ठीक है, किससे होता है? एस्कॉन टाइप की फोल्डिंग से इसका फॉर्मेशन होता है। ये चलता कैसे है? पहले ऑस्टिया में जाएगा, यानी जिसे डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, इसे इनकरेंट कैनाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से एपोपाइल, एपोपाइल से देखिए प्रोसोपाइल के बाद ना यहाँ बीच में कुछ गायब कर दिया। प्रोसोपाइल के बाद आपका है रेडियल कैनाल। प्रोसोपाइल के बाद क्या था? अगर यहाँ पे रेडियल कैनाल दे दे तो रेडियल कैनाल मार्क करिएगा, रेडियल चैम्बर मार्क करिएगा प्रोसोपाइल के बाद। उसके बाद आपका एपोपाइल आता है। एपोपाइल से जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी में, कहाँ पे? स्पॉन्जोसील कैविटी में, और उसके बाद डर्मल ऑस्टिया में आता है। ये पूरा क्रम होता है, यहाँ पे पूरा क्रम आपका नहीं दिया। ये पूरा क्रम कितने भागों में बढ़ता है? ऑस्टिया से चलता है, ऑस्टिया के बाद जाता है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद जाता है रेडियल चैम्बर, रेडियल चैम्बर के बाद जाता है एपोपाइल, एपोपाइल के बाद आपका जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी, और स्पॉन्जोसील कैविटी के बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ऑस्कुलम को इनकरेंट कैनाल कहते हैं, और जहां से जाता है उसे इनकरेंट कैनाल, और जहां से बाहर होता है उसे एक्सकरेंट कैनाल के नाम से जाना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला, स्पॉन्ज में प्रोसोपाइल क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो वाटर होता है वो प्रोसोपाइल से होते हुए जाता है। पूछा जा रहा है प्रोसोपाइल है क्या?
तो प्रोसोपाइल क्या है, यहाँ पे देखिए, सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर एट द ऑस्कुलम या सेल विच फ्रॉम इनर लेइंग ऑफ स्पॉन्जोसील। प्रोसोपाइल क्या है, तो अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने आपको रेडियल कैनाल का जिक्र किया था, आपको ध्यान होगा मैंने आपको कहा था कि ऑस्टिया के बाद प्रोसोपाइल और प्रोसोपाइल के बाद रेडियल कैनाल, यानी कि जो प्रोसोपाइल होता है ये रेडियल कैनाल से कनेक्ट होता है, यानी कि इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है कौन, आपका प्रोसोपाइल। कैसे, ऑस्टिया आता है, ऑस्टिया को इनकरेंट कैनाल कहा जाता है, बीच में प्रोसोपाइल आता है, प्रोसोपाइल के बाद क्या आता है, रेडियल चैम्बर आता है, रेडियल कैनाल आता है, और ये इसको इनकरेंट कैनाल को ही, यही इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल को रेडियल चैम्बर से कौन जोड़ रहा है, आपका प्रोसोपाइल जोड़ रहा है। ऑप्शन बी इसका सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्लीज कमेंट करके जरूर पूछा करिए। अगला क्वेश्चन, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ व्हिच फाइलम, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट या कॉलर सेल पाया जाता है। तो देखिए, जो फाइलम पोरीफेरा होता है, इसका तो सही जवाब फाइलम पोरीफेरा हो जाएगा। जो कोइनोसाइट्स है, ये कोइनोसाइट्स या इसी को कॉलर सेल कहा जाता है, ये फाइलम पोरीफेरा का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर पूछा जाए इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, तो कोइनोसाइट सेल होते हैं, और इन्हीं कोइनोसाइट सेल को कॉलर सेल या इसी को फ्लैजेलेटेड सेल के नाम से जाना जाता है। ये पोरीफेरा का क्या होता है, मेन कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर क्यों कहा जाता है इसको, अच्छा आप बताइए, क्या आपको पता है इसके बारे में, कोइनोसाइट्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा है, इसको मेन कैरेक्टर क्यों कहा जाता है? अगर आपको पता है तो बताइए। चलिए आपको 2 मिनट का टाइम, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो देखिए, जो इसका ना इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है पोरीफेरा का, या फिर कहें आप इसका जो न्यूट्रिशन होता है, ये कोइनोसाइट टाइप्स का होता है, यानी इसमें जो है इंटरसेलुलर जो डाइजेशन होता है वो इन्हीं कोइनोसाइट सेल और ट्रोफोसाइट सेल के द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। इसके अलावा एक्जेशन का कार्य भी यही कोइनोसाइट सेल्स करते हैं, ठीक है, इसलिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। इसी को फ्लैजेलेटेड सेल या कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कॉलर सेल होती हैं ये किसी और फाइलम में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये केवल किस में देखने को मिलेंगी, सिर्फ स्पॉन्ज में देखने को मिलेंगी। इसमें माइक्रोबिली के जाल जैसे कॉलर से घिरे एक फ्लैजला होते हैं। ये कोशिकाएं स्पंज के शरीर के अतिरिक्त भागों को लाइनिंग देती हैं, क्या करती है, लाइनिंग प्रदान करती हैं। अगर पूछा जाए इनका कार्य क्या होता है, तभी मैंने बताया आपको, ये पानी में जो कण आते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये प्रजनन में भी सहायता करते हैं, और इसके अलावा इसमें जो है यौन प्रजनन के लिए आवश्यकता होने पर जो कोइनोसाइट सेल होती है ये स्पर्मेटोसिस्ट में भी बदल जाती हैं। अगर पूछा जाए कि अगर आवश्यकता होने पे कौन सी वो सेल है जो स्पर्मेटोसिस्ट में बदल जाती है, तो यही कोइनोसाइट्स जो सेल है ये स्पर्मेटोसिस्ट में बदल जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which cell are found only in sponge, कौन सी सेल केवल स्पॉन्ज में पाई जाती है, तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सी सेल हो जाएगी, कोइनोसाइट सेल हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्पॉन्ज का सबसे विशिष्ट लक्षण है। अच्छा बताइए, अभी तक मैंने जितना आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि स्पॉन्ज का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या होगा, कोइनोसाइट सेल ही तो मैंने आपको बताया ये मेन कैरेक्टर होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोइनोसाइट सेल होती क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगला, किसके कारण स्पॉन्ज में पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी स्पॉन्ज जो होते हैं वो दोबारा से रीजनरेशन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो कुछ दिन बाद वो फिर से उसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। सेल जो होते हैं वो मल्टीपल होते रहते हैं और अपने आप को फिर से विकसित कर लेते हैं, इसी को रीजनरेशन या पुनर्जनन की क्षमता कही जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पॉन्ज में वो कौन सी सेल होती है जिसमें पुनर्जनन की क्षमता देखने को मिलती है, थियोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट या स्क्लेरोब्लास्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स के कारण जो स्पॉन्ज में होता है वो रीजनरेशन की क्षमता देखने को मिलती है, ठीक है। अमीबीय जो अमीबोसाइट सेल होती हैं इनमें स्वतः गुणन वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ये सेल्फ रिप्लिकेशन कर लेते हैं और इसमें बहुत सारे आरएनए उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं प्रत्येक कोशिका को जन्म देने में सामर्थ होती हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या करती हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन कर लेती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स इज,
जो सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका मतलब पूछा जा रहा है स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, सहजीवी शैवाल द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, या फिर स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है। देखिए जो फाइलम पोरीफेरा है ना, इसमें दो टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, एक कल्केरियस, एक सिलिशियस। जो कल्केरियस होते हैं उनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और जो सिलिशियस होते हैं उनकी बॉडी सिलिका से बनी होती है, कैल्शियम सिलिकेट से बनी होती है। तो वहीं पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सिलिशियस बॉडी है वो कहाँ से, मतलब इनको जो है सिलिका कहाँ से प्रदान होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनको सिलिका कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनको सिलिका प्राप्त होती है स्पंज द्वारा समुद्री जल के निष्करित से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित करते हैं, यानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, सी वाटर से ये प्राप्त करते हैं। और कल्केरियस बॉडी कौन सी है, सिलिशियस बॉडी कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो ल्यूकोसिलोनिया, साइकॉन, ये दोनों जो है कल्केरियस बॉडी है। आपने नाम सुना होगा यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा, ये कैसे होता है, सिलिशियस बॉडी होते हैं। ठीक है, इसमें सिलिका पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक, या इनमें से कोई नहीं। स्पॉन्ज कैसा है, तो स्पॉन्ज देखिए, स्पॉन्ज को जब इनके क्या बोलते हैं, डिफाइन किया जाता है, इनको स्पॉन्ज को जब बांटा जाता है तो ये आते हैं डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो दो लेयर पाई जाती है, टू लेयर पाई जाती है, लेकिन इनके बॉडी के बीच में एक्टोडर्म और इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक पाया जाता है जेली सब्सटेंस, जिसे मीजनग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोफिल या फिर मीजनग्लिया के नाम से जाना जाता है। ये पिरेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पिरेकोडर्म यानी एक्टोडर्म, कोइनोडर्म यानी इंडोडर्म, इन दोनों के बीच में मीजनग्लिया भी पाया जाता है, लेकिन इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, क्योंकि ये ट्रू लेयर नहीं होता है मीजनग्लिया। यही मीजनग्लिया आगे चल के जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जब देखने को मिलेंगे तो ये मीजोडर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी ये मीजनग्लिया के नाम से जाना जाता है। ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ये प्रोटीजनियस नेचर का होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं जो स्केलेटन का निर्माण करते हैं, स्पिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, टोटिपोटेंट सेल पाई जाती हैं, स्टोरेज ऑफ सेल का निर्माण करते हैं, यानी फूड स्टोरेज सेल का निर्माण करते हैं, डाइजेशन में सहायता करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करते हैं, कौन, मीजनग्लिया। ठीक है, और ये जो होता है पिराइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में पाया जाता है। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, एक पिराइकोडर्म एक कोइनोडर्म। एक्टोडर्म को ही पिराइकोडर्म कहा जाता है और एंडोडर्म को कोइनोडर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ आपको दिखा देते हैं यार, देखने के लिए आप लोग सोचते हैं कि मैम बस यही पढ़ के बता दे रही हैं, तो देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती रहती हूँ। आप लोग बिलीव करिए या नहीं करिए, मेरे साथ जुड़िए नहीं जुड़िए, पता नहीं आप लोग मेरे साथ क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपको यहाँ पे दी हुई है उसको तो समझाती हूँ, लेकिन ऐसी भाषा में, ऐसे लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइम लार्वा, इन दोनों के बारे में मैंने आपको, पैरेन्काइमुला लार्वा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरा पैरेन्काइमुला लार्वा। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे लार्वा आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ, जो आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है ये फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है, लेकिन फाइलम पोरीफेरा में भी किसमें, तो ये साइकॉन में प्रेजेंट होता है, किसमें, साइकॉन में। और पैरेन्काइमुला लार्वा जो होता है ये भी फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में। किसमें, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा में प्लेनुला, हाइड्रुला, हाइफीस्टोमा और एफाइरा लार्वा। हेलमेंथीज में मिरीसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ब्लैडर वार्म, रेबडीफॉर्म लार्वा, ये हेलमेंथीज में, यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज और रस्कला हेलमेंथीज दोनों का मिला दिया है। ठीक है, और इकानोडर्म में आपको ब्रैंकियो लार्वा, पिन्नेलिया लार्वा, बाइपिन्नेलिया लार्वा, ये आपको इकानोडर्म में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, In which type of canal system of sponge the spongocele is lined by coinocyte cell? स्पॉन्ज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है?
तो किस प्रकार के पाया जाएगा, तो पहले ये आप बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के इसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इसी के कैनाल सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम, एक्विफेरस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें वो कौन सा है कैनाल सिस्टम जिसमें स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट्स पाया जाता है। पहले ये बताइए कैनाल सिस्टम है कितने प्रकार के, 4, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो कौन सा है जिसमें स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एस्कॉन टाइप। किसमें, एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप किसमें देखने को मिलता है क्या ये, तो इसको एस्कॉन टाइप जो होता है ना, ये फ्लैजलेटेड होता है, यानी इसमें फ्लैजला पाया जाता है और इसमें स्पॉन्जोसील भी पाया जाता है। विद फ्लैजला स्पॉन्जोसील जो है इसमें देखने को मिलता है एस्कॉन टाइप में। ये पाया किसमें जाता है, ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में। और ये बहुत ही सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। सिंपल प्रकार का क्यों, क्योंकि ये जब वाटर फ्लो इसमें कैसे होता है, तो आउटसाइड से जाएगा बॉडी, उसके बाद कहाँ जाएगा, ऑस्टिया में जाएगा। ऑस्टिया में आपको इनकरंट कैनाल देखने को मिलेगा। ऑस्टिया से जाएगा स्पंजोसील, इसमें देखो प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल नहीं पाएगा। ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के द्वारा ही ये आउट हो जाएगा, यानी कि ऑस्टिया से इन करेगा, इसे इनकरेक्ट कैनाल कहेंगे। और ऑस्टिया के बाद जाएगा स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील के बाद जाएगा ऑस्कुलम से बाहर हो जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल प्रकार का ये कैनाल सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक साइकॉन कि एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम दिखाया गया है, एस्कॉन टाइप का, ठीक है। ये देखिए इसका बियर होता है जहाँ से वाटर जाता है, और ये ऑस्कुलम होता है जहाँ से वाटर बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी को ऑस्टिया भी कहा जाता है। तो पहले कहाँ जाएगा, पहले आपका जाएगा ऑस्टिया के थ्रू वाटर गया, ऑस्टिया के थ्रू वाटर गया, देखिए ऑस्टिया के थ्रू वाटर गया, कहाँ गया, ये जो कैविटी है इसी को स्पॉन्जोसील कैविटी बोली गई, स्पॉन्जोसील कैविटी में गया और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रकार का होता है एस्कॉन टाइप। वही साइकॉन टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा ऑस्टिया के थ्रू गया, इनकरेंट कैनाल कहा गया, उसके बाद ये गया कहाँ, प्रोसोपाइल में गया, प्रोसोपाइल के बाद कहाँ गया, प्रोसोपाइल के बाद गया रेडियल चैम्बर में, रेडियल चैम्बर के बाद तब स्पॉन्जोसील में आता है, और स्पॉन्जोसील के बाद आपका ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। ये थोड़ा सा टफ टाइप का था, सिंपल मॉडरेट था, और ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन, ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल प्रणाली पाया जाता है, यानी किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आपका जो भी एस्कॉन टाइप हम लोगों ने पढ़ा यही आपका ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। कहाँ है, एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप ही ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। एस्कॉन टाइप क्या होता है इसके बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकॉन में क्या होता है, साइकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप, इसमें देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, ल्यूकोसोलेनिया में हो सकता है आपको ल्यूकॉन टाइप लगे, लेकिन ल्यूकॉन टाइप जो होता है ना, ये किसमें होता है, स्पॉन्जिला में होता है। किसमें होता है, स्पॉन्जिला में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैं अलग से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एस्कॉन टाइप आपका ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है, और ल्यूकॉन टाइप इसमें देखने को मिलता है स्पॉन्जिला में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया में एस्कॉन टाइप, और ल्यूकॉन टाइप किसमें होता है, स्पॉन्जिला में। साइकॉन टाइप साइकॉन में देखने को मिलता है, यानी इसी को स्काइफा भी कहा जाता है। और रेगॉन टाइप जो होता है ये रेगॉन लार्वा और डेमो स्पॉन्जियल लार्वा में देखने को मिलता है, रेगॉन टाइप, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, केवल स्पॉन्जिया में, केवल हर्डमानिया में, केवल यूप्लेक्टेला में, या ए और सी दोनों में। स्पिक्यूल्स किसमें देखने को मिलेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला दोनों में ही स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला दोनों में क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स अधिकांश स्पंज में पाए जाने वाले संरचनात्मक तत्व हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने होते हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यूप्लेक्टेला एक जाति है, एक स्पीसीज है जिसमें समुद्री स्पंज जो है शामिल है, और सिलिशियस स्पिक्यूल्स की उपस्थिति के कारण इन्हें ग्लास स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए ग्लास स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो यूप्लेक्टेला को ग्लास स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ग्लास स्पंज के नाम से ही जाना जाता है। अगर नाम ही आ गया तो मैं आपको कुछ पोरीफेरा के कॉमन नेम भी बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए चलीना, चलीना को डेड मैन ऑफ फिंगर कहा जाता है। डेड मैन ऑफ फिंगर किसे कहा जाता है, चलीना को। साइकॉन को क्या कहा जाता है, साइकॉन का कॉमन नेम क्या है, इसे स्काइफा कहा जाता है, अर्न स्पॉन्ज कहा जाता है, या फिर क्राउन स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। हाइलोनिमा को ग्लास स्पंज कहा जाता है।
हाइलोनिमा को क्या कहा जाता है? ग्लास स्पंज। यूप्लेक्टेला या हाइलोनिमा को ग्लास स्पंज कहा, सॉरी एक मिनट वेट करिए, हाँ हाइलोनिमा को ग्लास स्पंज कहा जाएगा। यूप्लेक्टेला को जो है वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जापान में कपल को गिफ्ट किया जाता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, इसे वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर एनिमल, फ्रेश वाटर कहा जाता है। कोलिना को बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है, ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, हिप्पो स्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्ज, इस तरह से बहुत सारे स्पॉन्ज होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यू स्पॉन्ज है, यानी कि वो कौन सा स्पॉन्ज जिसे एनिमल स्पॉन्ज है? एनिमल स्पॉन्ज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलिसार्का और ऑस्कॉलेरा। हेलिसार्का को फिंगर स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्यू स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डेड मैन फिंगर अलग है, डेड मैन फिंगर चलीना है। हेलिकोलिना को फिंगर स्पॉन्ज, हेलिसार्का को ज्यू स्पॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जियल तंतु के स्केलेटन होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं? वो कौन सा स्पॉन्ज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों, स्पॉन्जिया लेकिन फिलो स्पॉन्जिया नहीं, फिलो स्पॉन्जिया लेकिन स्पॉन्जिया नहीं। क्या है? कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जियल तंतु के स्केलेटन होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते? अच्छा देखिए, स्पॉन्जिया और फिलो स्पॉन्जिया में स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं लेकिन स्पॉन्जियल फाइबर पाए जाते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से इसके यहाँ से देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जियल तंतु का स्केलेटन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो क्लास कैलिना, किसमें? कैलिना या इसी को चलीना कहा जाता है। ये क्लास डेमोस्पोंजिया का स्पंज है, इसी को डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पॉन्जी तंतु पाए जाते हैं लेकिन स्केलेटन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाएं स्पंज के भोजन का संचय करती हैं? कौन से प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट, ट्रोफोसाइट्स या थीसोसाइट्स? इसका सही जवाब हो जाएगा जो भोजन संचय का कार्य करता है वो थीसोसाइट्स करता है। पिनेकोसाइट्स क्या करता है? ये शरीर को बढ़ने या घटने या संकुचनशील करने में मदद करता है। कोइनोसाइट्स ये आंतरिक एपिथेलियल बनाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ट्रोफोसाइट्स पोषण का कार्य करती है। थियोसाइट्स भोजन संचय का कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाएगा, आप बताइए। सही जवाब हो जाएगा यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। यू प्लेक्टेला को बीनस फ्लावर यानी कि बीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है यू प्लेक्टेला को। और बात करें अगर आपका और सम अगर बात करें तो चलेना को बोरिंग स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर, यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर वाटर, हाइलोनिमा को ग्लास स्पॉन्ज, स्कॉन को अर्न स्पॉन्ज या क्राउन स्पॉन्ज या स्काइफा कहते हैं, चलीना को डेडमैन फिंगर कहते हैं। ये कुछ कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मुख, गुर्दा, उत्सर्जन क्षेत्र या जनन क्षेत्र? ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? तो ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से सबसे पहले मुख बनेगा। ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्पॉन्ज इज डिटरमिनेटल टू पर्ल इंडस्ट्री, यानी कौन सा स्पॉन्ज है जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि बोरिंग स्पॉन्ज जो होता है ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होता है। बोरिंग स्पॉन्ज कौन सा है? तो क्लियोना जो है ये बोरिंग स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा है? ओबिलिया सिलेंट्रेटा का है। फैसियोला ये प्लेटी हेलमिंथीज का है। प्लेनेरिया ये भी हेलमिंथ का है। साइकॉन जो है ये आपका पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइसेलिया किसका है? फाइसियोला, अच्छा फैसियोला दिया, फैसियोला हेपेटिका प्लेटी हेलमिंथ का है, सही है। प्लेनेरिया भी हेलमिंथ का है। अगला, मेसोहिल पाया जाता है, मेसोहिल किसमें पाया जाता है? टीनोफोर, इकानोडर्मेटा, पैराजोवा या प्लेटी हेलमिंथ? मेसोहिल किसमें पाया जाएगा?
तो मीजोहिल जो पाया जाता है वो पैराजोआ में पाया जाता है, किसमें, पैराजोआ में। मीजोहिल या इसी को मेसेनकाइम के नाम से जाना जाता है, या पैराजोआ या पोरीफेरा में पाया जाता है, या प्नेकोडर्म द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, कौन, मीजोहिल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है स्पॉन्जिला इकलौता ऐसा पोरीफेरा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी सारे मेराइन होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है, किसको, स्पॉन्जिला को। ये फ्रेश वाटर है, एक मिनट यार, सॉरी, यूप्लेक्टेला को जाना जाता है वेनस फ्लावर बास्केट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, माफ करिएगा। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज नहीं है? यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिला, प्रोटोस्पॉन्जिया या क्लियोना, कौन सा इसमें स्पंज नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोस्पॉन्जिया। प्रोटोस्पॉन्जिया जो है ये स्पंज नहीं है, बाकी यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और क्लियोना ये तीनों क्या है, स्पंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये प्रोटोस्पॉन्जिया क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्ज इज नोन एज, मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं कौन से हैं? बेलिजर, ट्रोकोफोर, पैरेंकाइमा या बाइपिलेरिया, बाइपिलेरिया कौन सा है? तो फ्री स्विमिंग जो है वो पैरेंकाइमुला है, कौन सा, पैरेंकाइमुला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटीपोटेंट कोशिकाएं स्पंज के निम्न में से कौन सी हैं? स्पंज में कौन सी टोटीपोटेंट कोशिका है? तो सही जवाब आर्कियोसाइट सेल जो होता है इसी को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, या ओवा और स्पर्म के निर्माण में भाग लेती हैं और ये रीजनरेशन में भी भाग लेती हैं। कौन सी? आर्कियोसाइट सेल। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कोइनोसाइट की अगर बात करें तो कोइनोसाइट जो होते हैं ये अंडाकार, गोल तथा की के समान संरचना होती है जो तंतु का एक कच्छ जैसा दिखाई देता है। पिनेकोसाइट ये कोशिका बिना तंतुबद्ध होती हैं यानी नॉन फ्लैजेलेटेड होती हैं। ट्रोफोसाइट ये नर्स सेल का कार्य करती है। नर्स सेल का कार्य कौन करता है? ट्रोफोसाइट सेल करते हैं। और टोटीपोटेंट कौन सी हो गई? आर्कियोसाइट सेल जो है ये टोटीपोटेंट सेल का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अमीबोसाइट का परिवर्तन रूप है जो संचित भोजकणों का निर्माण करती है? तो कौन सी है? थियोसाइट्स, क्लोनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स या फिर मायोसाइट्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स जो है मेसेनकाइम या मध्य स्तर में अमीबीय कोशिकाएं, अमीबोसाइट्स जिसे कहा जाता है, या इसमें स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और यही जो है भोजकणों का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फूड वैक्यूल्स का निर्माण कौन करती है? थीसोसाइट, फूड पार्टिकल का थीसोसाइट सेल करती हैं। ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता क्या है? इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं। ये पाया किसमें जाता है? तो ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। किसमें? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? इसका फॉर्मेशन साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। ये एडवांस टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। कैसा होता है? एडवांस टाइप का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखने को किसमें मिलेगा? स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा। ल्यूकोसिलेनिया में कैसा होगा? ल्यूकोसिलेनिया में आपका एस्कॉन टाइप देखने को मिलेगा। साइकॉन में साइकॉन टाइप देखने को मिलेगा। स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप देखने को मिलेगा। यूप्लेक्टेला में कैसा देखने को मिलता है? यूप्लेक्टेला में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यूप्लेक्टेला में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पॉन्जिला के ग्रेन्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? एम्फीसाइट्स, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन। तो जो आपका फाइलम पोरीफेरा होता है इसमें तीन प्रकार के ग्रेन्यूल्स या इसी को स्पिक्यूल्स कहा जाता है, तीन प्रकार के पाए जाते हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन। इसमें जो होता है डाईएक्सॉन वो एब्सेंट होता है। डाईएक्सॉन क्या होता है? एब्सेंट होता है। आपसे पूछा जा रहा है स्पॉन्जिला के ग्रेन्यूल्स में किस प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे, तो स्पॉन्जिला में कैसा पाया जाएगा? स्पॉन्जिला में मोनोएक्सॉन टाइप का पाया जाता है। किसमें? जैसा मोनोएक्सॉन टाइप का। टेट्राएक्सॉन किसमें पाया जाएगा? तो ये स्पॉन्ज में पाया जाएगा। किसमें? स्पॉन्ज में। और ट्राईएक्सॉन किसमें पाया जाएगा? तो ये ग्लास स्पंज में पाया जाएगा ट्राईएक्सॉन। टेट्रा स्पॉन्ज किसमें? स्पॉन्ज में। और ट्राईएक्सॉन किसमें? तो ये ग्लास स्पंज में। ग्लास स्पंज किसका नाम है आप बताइए? मैंने आपको कई बार बताया ग्लास स्पंज के नाम से किसे जानते हैं, कमेंट बॉक्स में फट से बताइए। ग्लास स्पंज कौन है? हाइलोनिमा। हाइलोनिमा को ही ग्लास स्पंज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
शब्द ऑस्टिया किससे संबंधित है? ऑस्टिया शब्द किससे संबंधित है? पोरीफेरा, इंसेक्ट, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, हम सभी को पता है फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टिया पोरीफेरा से ऑस्टिया बाहर आने वाली नल एक बड़ी छिद्र होती है, ठीक है, स्पंज में पाया जाता है। अगला, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इस स्पॉन्जोसील, इंटरनली ऑन बॉडी सरफेस या इंटरनली इन मेसेनकाइम, कैसे होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनली इन मेसेनकाइम। इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक रूप से मेसेनकाइम में होती है। कहाँ पे होती है? मेसेनकाइम में होती है। किसमें? स्पॉन्ज में, ठीक है। अब ये मेसेनकाइम क्या है? तो मैंने आपको बताया इसकी बॉडी जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। एक्टोडर्म को पिनाइकोडर्म, एंडोडर्म को कोइनोडर्म कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक मेसेनकाइम लेयर जिसे मेसेनहिल, मेसेनग्लिया कहा जाता है। ये प्रोटीनियस लेयर होती है, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और इसमें बहुत प्रकार के सेल पाए जाते हैं। यहीं पे इनके निषेचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्पॉन्जों को डैश की खोज तथा पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया। The sponge are classified with plant till the discovery of स्पॉन्जोसील, एस्पिक्यूल्स, ऑस्कुलम या सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। स्पॉन्ज जो है इनको किसके आधार पे जो है वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्पॉन्जों को पौधों के साथ जो वर्गीकृत किया गया था, पहले इसको पौधे के साथ रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इनका जो सर्कुलेशन पानी का था वो बॉडी के थ्रू होता था, जैसे प्लांट में होता है। तो इनको पहले पौधों के साथ रखा जाता था, ठीक है। बाद में जो है इनको एनिमल के साथ रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका होती है जो स्पंज के अन्य कोशिका प्रकार के निर्माण में भाग लेती है? अन्य कोशिका प्रकार के मतलब अन्य कोशिकाओं को बनाने में कौन सी कोशिका भाग लेती है? तो कौन सी कोशिका अन्य कोशिकाओं को बनाने में भाग लेगी? तो वही कोशिका जो टोटिपोटेंट होगी। टोटिपोटेंट कौन सी है? तो आर्कियोसाइट्स है। आर्कियोसाइट्स में अनेक प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, टोटिपोटेंट होती है। ये दूसरी कोशिकाओं को बनाने में भाग लेगी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है? सभी स्पंजों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? क्या सभी मैराइन होते हैं? तो सभी मैराइन नहीं होते। मैंने आपको बताया स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। क्या सभी में एस्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो सभी में एस्पिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या सभी में स्पॉन्जिल फाइबर होते हैं? सभी में नहीं होते हैं। लेकिन स्पॉन्जोसील कैविटी जो होती है ये सारे स्पॉन्ज में देखने को मिलती है और यही जो है इसकी मेन विशेषता होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्ज आर फॉर्म्ड बाय। स्पिक्यूल्स स्पॉन्जों में किससे बनते हैं? कोइनोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, थियोसाइट्स या फिर मायोसाइट्स? सही जवाब ऑप्शन बी स्क्लेरोब्लास्ट। जो स्पॉन्ज में स्पिक्यूल्स बनते हैं वो स्क्लेरोसाइट्स यानी स्क्लेरोब्लास्ट सेल से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी को और किस नाम से जाना जाता है? स्यूडोसूल, सिलोम, स्पॉन्जोसील या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी इसकी क्या होती है? जो इसमें स्पॉन्जोसील होता है, जो बीच का एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये वाला भाग, इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, ठीक है। स्पंज में फ्लैजलेटेड सेल इन स्पॉन्ज आर कॉल्ड। वो स्पंज जिसमें फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजलेटेड सेल पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पिनाइकोसिस्ट, कोइनोसिस्ट, प्रोसाइटिस्ट या फिर थियोसिस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैजलेटेड सेल किसमें पाए जाते हैं? कोइनोसिस्ट में पाए जाते हैं। किसमें? कोइनोसिस्ट। ये फ्लैजलेटेड कोशिकाएं, ये कॉलर कोशिकाएं कहलाती है। कौन? कोइनोसिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स या मायोसाइट्स? तो ऑस्टिया का जो व्यास होता है वो मायोसाइट्स के द्वारा नियंत्रित होता है। व्यास यानी कि डायामीटर, इसका जो डायामीटर कितनी चौड़ाई है, ये जो होता है किसके द्वारा? मायोसाइट्स के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। यह परिवर्तित रूप पिनोसाइट्स कोशिकाओं का है जो पिनोडर्म की डर्मल अस्तर से बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कलकेरियस, डिस्मोस्पॉन्जिया, स्क्लेरोस्पॉन्जिया और हेक्सिनिलिडा। इसमें आपको दिया है कि जो कलकेरियस होता है ये क्या है?
कौन से स्पिक्यूल्स हैं, किसमें क्या विशेषता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो कलकेरियस होता है ये एग्रेनोनाइट स्पिक्यूल्स कहलाते हैं, एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स कलकेरियस कहलाते हैं। डेस्मोस्पोंजिया जो होते हैं ये स्पॉन्जिक तंतु और सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहलाते हैं। कहाँ पे दिया हुआ है डेमोस्पोंजिया। दूसरा ही स्क्लेरोस्पोंजिया ये स्पॉन्जिन तंतु, एरेगोनाइट और सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहलाते हैं। 3 हेक्सा एनिलिडा, हेक्सा से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हेक्सा यानी कि 6 यानी कि 6 कण पाए जाएंगे, तो 6 किरणयुक्त सिलिशियस स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। 1 का 4 और 4 का 1 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। अगला, साइकॉन को वर्गीकृत करें, समय निम्नलिखित में से कौन सा आरोही पदानुक्रम टेक्सा का सही क्रम है, पोरीफेरा, पैराजोआ, हेक्सेनिलिडा, पैराजोआ, पोरीफेरा, कलकेरिया, पोरीफेरा, पैराजोआ, कलकेरिया या फिर पैराजोआ, पोरीफेरा, डेस्मोस्पोंजिया। इसका जो सही क्रम हो जाएगा, यानी आपसे ब्रांच सबसे पहले लिखना होता। ब्रांच क्या है, ब्रांच इसका पैराजोआ है, पैराजोआ। उसके बाद फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा, और इसका जो क्लास है वो कलकेरिया है। क्या है, कलकेरिया। तो पैराजोआ, पोरीफेरा, कलकेरिया ऐसे लिखना है आपको। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी आपको साइकॉन जिसे स्काइफा या जिसी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है, उसके बाद अर्न स्पॉन्ज के नाम से या क्राउन स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, इसी का क्लासिफिकेशन पूछा है। तो सबसे पहले पैराजोआ रखेंगे। पैराजोआ क्या है, पैराजोआ इसका ब्रांच है। ब्रांच क्या है, पैराजोआ। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। और अगर बात करें कलकेरिया क्या है, तो कलकेरिया इसका जो है, कलकेरिया इसका क्लास होता है। अगर ऑर्डर पूछ ले आपको, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसके ऑर्डर को साइकोनोसा या फिर इसी को हाइड्रोसीलिया कहा जाता है। क्या, हाइड्रोसीलिया या फिर साइकोनोसा इसका ऑर्डर होता है, जीनस साइकॉन है ही, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं, आपको ऑर्डर भी नोट कर लेना। ऑर्डर क्या है, अगर हाइड्रोनोसा साइकोनोसा दे देगा तो आप मार्क कर लेंगे साइकॉन, लेकिन इसको दूसरे भाषा में हाइड्रोसीलिया भी कहा जाता है। हाइड्रोसीलिया, HETERO, हाइड्रोCOELA, हाइड्रोसीलिया की भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको स्पेशल टॉपिक ल्यूकोसिलेनिया के बारे में पढ़ना है। ल्यूकोसिलेनिया का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो साइकॉन के बारे में और संपूर्ण आपका जो है पोरीफेरा के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ल्यूकोसिलेनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ल्यूकोसिलेनिया की अगर बात करें तो ल्यूकोसिलेनिया जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक ल्यूको, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, सोलन मतलब होता है पाइप, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। यानी कि ये व्हाइट पाइप के आकार की संरचना होती है। ब्रांचियल होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, मैराइन स्पॉन्ज होते हैं। कौन, ल्यूकोसिलेनिया, ठीक है। और लगभग 100 स्पीसीज इसके प्रेजेंट है। अगर बात करें इसके मॉर्फोलॉजी की तो व्हाइटिस्ट कलर के होते हैं। शेप इसका ट्यूब लाइक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ल्यूकोसिलेनिया किस वर्ग से संबंधित है। अब देखिए पहले ही आपको वर्ग दे दिया, किससे बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका फाइलम जो है पोरीफेरा है, क्लास कलकेरिया है, क्लास कौन सा है, कलकेरिया है। ऑर्डर जो है होमोसीलिया है, होमोसीलिया या इसी को एस्कोनोसा कहा जाता है, एस्कोनोसा। और जीनस ल्यूकोसिलेनिया है, तो क्लास क्या है, कलकेरिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फाइलम पोरीफेरा, क्लास कलकेरिया, ऑर्डर होमोसील या फिर इसी को क्या कहा जाता है, एस्कोनोसा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके ऑर्डर को होमोसील या एस्कोनोसा भी कहा जाता है। और जीनस जो है वो ल्यूकोसिलेनिया है, ठीक। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, ल्यूकोसिलेनिया के देह भित्ति की उपस्थिति मुख्य प्रकार से होती है, यानी कि जो इसका वॉल होता है, बॉडी वॉल होता है, वो कैसे बना होता है। ल्यूकोसिलेनिया का जो बॉडी वॉल होता है वो पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स, इस तरह से इसका बना होता है, ठीक है। पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स व अमीबोसाइट्स, इसमें 2 कोशिकीय परत होती हैं। बाहर वाली को पिनेकोडर्म और अंदर वाली को कोइनोडर्म कहा जाता है। बीच में मेसेनगिलिया, मेसेनहिल पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब। एस्कॉन नाल प्रणाली किसमें पाई जाती है, एस्कॉन कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है। अब आप बताइए एस्कॉन कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा, तो एस्कॉन वाला ही तो ल्यूकोसिलेनिया में पाया गया था।
ल्यूकोसिलिनिया में कौन सा पाया जाएगा, एस्कॉन टाइप पाया जाएगा, ठीक है। साइकॉन में कौन सा, स्काइफम में साइकॉन टाइप, और ल्यूकॉन टाइप किसमें, स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप देखने को मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, अब हम कुछ क्वेश्चन साइकॉन से देखेंगे। साइकॉन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम, तो अभी हम लोगों ने देखा साइकॉन में कौन सा था, साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम था। साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप का। एस्कॉन टाइप किसमें, ल्यूकोसिलिनिया में एस्कॉन टाइप, और ल्यूकॉन टाइप किसमें देखने को मिला था, ल्यूकॉन टाइप किसमें प्रेजेंट था, तो स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप। और यहाँ पे साइकॉन पूछा तो साइकॉन में साइकॉन टाइप ही देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ पोरीफेरा का उदाहरण है, इसमें कौन सा पोरीफेरा का उदाहरण है, ओविलिया सिलेंट्रेटा, फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस, साइकॉन, ये आपका पोरीफेरा का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकॉन का खोखला ब्लास्टुला है, यानी द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन कौन सा है, स्टीरियोब्लास्टुला, सोलोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला या एम्फीब्लास्टुला। सही जवाब हो जाएगा साइकॉन का जो खोखला ब्लास्टुला यानी हॉलो ब्लास्टुला है वो कौन सा हो जाएगा, एम्फीब्लास्टुला हो जाएगा। कौन सा, एम्फीब्लास्टुला हो जाएगा। ये अंडाकार होता है, इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है। लार्वा के सामने आधे हिस्से में बेलनाकार फ्लैजलेटेड कोशिकाएं होती हैं और आधे हिस्से में फ्लैजला के बिना गोल होता है, मतलब आधे में फ्लैजला पाई जाती है, आधे में फ्लैजला नहीं पाई जाती है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बनाया गया है, आधे में फ्लैजला आपको दिखाया गया है और आधा जो होता है ये केवल गोल होता है, इसमें फ्लैजला नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, साइकॉन के निषेचन होते हैं, फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर इन, साइकॉन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है मेसेंकाइम में होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। मेसेंकाइम क्या होता है, कोइनोसाइट्स और पिनाइकोडर्म, पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच की जो लेयर होती है, जिलेटिनस लेयर, प्रोटीनियस लेयर, ये कौन सी होती है, मेसेंकाइम कहलाती है। और यहीं पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, निषेचन देखने को मिलता है। साइकॉन जो होता है ये उभयलिंगी स्पंज होते हैं, इसमें प्रोटोगोनी के कारण क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। प्रोटोगोनी क्या है, प्रोटोगोनी क्या है, प्रोटोगोनी वो होता है जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट ये मेल से पहले मेच्योर हो जाए, मेल से पहले ही डेवलप हो जाए, मेच्योर हो जाए, वो प्रोटोगोनी कहलाता है। अगर मेल जो है पहले डेवलप हो जाए फीमेल से तो वो प्रोटोटेंड्रस कहलाता है। प्रोटोटेंड्रस क्या है, मेल पहले डेवलप हो जाए फीमेल से प्रोटोटेंड्रस, और फीमेल पहले डेवलप हो जाए मेल से तो प्रोटोगोनी। तो साइकॉन में कौन से प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है, प्रोटोगोनी टाइप का देखने को मिलता है। कौन सा, प्रोटोगोनी टाइप का देखने को मिलता है, और ये होता कहाँ है, मेसेंकाइम में। अगला, निषेचन की प्रक्रिया साइकॉन में होती है इन सी वाटर, विद इन कोइनोसाइट्स, विद इन स्पॉन्जोसील या विद इन ऑस्टिया। निषेचन की प्रक्रिया साइकॉन में कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पॉन्जोसील में। कहाँ पे होती है, स्पॉन्जोसील में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, साइकॉन, ओविलिया, एस्टेरिस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा। तो आंतरिक निषेचन किसमें होगा, ये साइकॉन की बॉडी है, इसके स्पॉन्जोसील में, ये स्पॉन्जोसील है, यहाँ पे निषेचन हो रहा है यानी आंतरिक निषेचन हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, किसमें, साइकॉन में। अगला, ओलियंस चरण किसके विकास में दिखता है, ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलप। ओलियंथस स्टेज किसमें देखने को मिलेगा, तो ओलियंथस स्टेज जो है आपका जो देखने को मिलता है ये किसमें देखने को मिलता है, ओलियंथस स्टेज हाइड्रा में देखने को मिलता है। किसमें, नहीं, साइकॉन में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, साइकॉन में देखने को मिलता है ओलियंथस स्टेज, ठीक है। इसमें साइकॉन में देखने को मिलता है। ओलियंथस स्टेज साइकॉन के विकास के समय देखा जाता है। ओलियंथस अवस्था अकाल्पनिक अवस्था होती है जो कलकेरियस पोरीफेरा में पाया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब कॉलोनी किसी पदार्थ यानी सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, तब क्या होता है, ओलियंथस स्टेज का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा फाइलम पोरीफेरा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगला फाइलम हमारा निडारिया है, इसी को सिलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी एक फाइलम एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दूँ। इसमें हम हाइड्रिया, ओविलिया, ऑरेलिया इन सब के क्वेश्चन लेंगे अगले फाइलम में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।